तो हम लोग वन डायमेंशन का जो सवाल देख रहे थे, एक जैसे बैलून ऊपर जा रहा था, उसमें से एक पत्थर गिरा है हम। तो पिछले सवाल में हम लोग वही देखें कि बैलून ऊपर जा रहा था, उससे पत्थर गिरा है और 60 मीटर था ग्राउंड का डिस्टेंस। तो कितना देर में वो पत्थर नीचे गिर जाएगा? बैलून ऊपर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। वो सवाल बना है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 आज हम दे रहे हैं वन डायमेंशन का। उसी तरह जैसे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 60 मीटर हाई ए स्टोन इज ड्रॉप्ड। तो एक टावर है 60 मीटर हाई, वहां से एक पत्थर गिराते हैं ऊपर से। एट द सेम टाइम इंस्टेंट अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो जब इसको गिराए उसी समय एक दूसरा स्टोन फेंके विथ 40 मीटर पर सेकेंड। तो पूछता है व्हेन माने कब, एंड वेयर कहां पर, विल द टू स्टोन्स मीट। तो ये ऊपर से गिरेगा 0 से और ये नीचे से जाएगा 40 से। तो कहता है कि कहां पर ये मिलेगा पहली बार। तो हम जैसे हमेशा करते हैं कि आपको समय देंगे बनाने के लिए, तो एक बार इस सवाल को सोचिए पहले कि ये क्या बताता है। तो ये 60 मीटर है, इसका जो टोटल हाइट है ये 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर है। ठीक, तो पहला चीज आप समझिए इसमें, जैसे हम आपको कहें अगर प्रोसीड करने के लिए कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे इसमें, तो पहला चीज आप समझिए कि अगर हम लिखेंगे हम टू मीट, अगर मिलने वाला सवाल हो तो सबसे पहले टाइम डिसाइड करते हैं। तो जैसे इस दोनों को हम उसी टाइम इंस्टेंट में छोड़ रहे हैं, सेम टाइम इंस्टेंट में छोड़ रहे हैं। एक को ऊपर से गिरा रहे हैं, एक को नीचे से फेंक रहे हैं। तो सेम टाइम इंस्टेंट पर अगर है तो मिलने के लिए सबसे पहले टाइम देखिए, तो दोनों का टाइम सेम होगा। टू मीट टाइम सेम होगा, ये लिख लीजिए कॉपी में। तो अगर ये स्टोन मिलता है टी समय में, तो इस स्टोन को भी टी समय है, ये समझिए। ठीक है, देन दूसरा चीज समझिए, कि इसके लिए x डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो a1 हो जाएगा प्लस जी। इससे डाउनवर्ड को पॉजिटिव लीजिएगा तो हम आपको पिछले क्लास में बता रहे थे कि पहला काम है एक्सिस का डायरेक्शन लेना। तो ले लीजिए डाउनवर्ड, तो a1 हो जाएगा प्लस जी प्लस 10। जी तो हमेशा नीचे लगेगा, तो जिस मोमेंट में स्टोन को हवा में छोड़ दिए, नीचे गिराए या ऊपर फेंके, अर्थ उस पर mg लगाया। mg को अगर ma करेंगे हम सेकेंड लॉ, तो a बराबर g होगा। तो दोनों पत्थर के लिए कौन चीज सेम है? ग्रेविटी। तो दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो है g डाउनवर्ड। अब देखिए ऊपर वाले के लिए अगर हम डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाए तो ये प्लस 10 होगा। तो x आ जाएगा पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आएगा। उसी तरह नीचे वाले के लिए अपवर्ड पॉजिटिव लीजिए तो y आ जाएगा पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव को जोड़ दीजिएगा x प्लस y तो हो जाएगा 60। x प्लस y अगर हम 60 लिखते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो x कैसे पॉजिटिव आएगा जी? इसके लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो x पॉजिटिव आ जाएगा, मान लीजिए प्लस 20। y आ जाएगा अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 40,
तो +20 या +40 +60 हो जाएगा। तो हम एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं x + y = 60। x + y = 60। ये लिखने के लिए जरूरी है कि x पॉजिटिव हो और y पॉजिटिव हो, तब ये दोनों देगा +60। तो इस सवाल में पिछले सवाल से क्या अलग है, इसमें हम दोनों का अलग अलग एक्सिस ले रहे हैं। इसके लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, इसके लिए अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं। नीचे वाले का देखिए, अगर अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो पहला काम है एक्सिस चुनना, चुन लिए। दूसरा काम है एक्सिस के तरफ ए दिखाना, तो A2 हो जाएगा सेकेंड स्टोन का अपवर्ड, क्या होगा जी -G, तो -10। तो पहला स्टोन का है ये +10 और दूसरा स्टोन का है -10। इक्वेशन क्या लिखेंगे, हमको x है, a पता है और t निकालना है मान लीजिए, तो s = ut + ½ AT²। इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए जो a1 लिखेंगे उसको +10 लिखेंगे, तभी पॉजिटिव आएगा। नीचे वाले स्टोन के लिए y लिखेंगे s = ut + ½ AT², तो u ये पॉजिटिव होगा, y अपवर्ड। तो इसके लिए A2 जो है वो -10 लिखाएगा। तो दो इक्वेशन आप लिख के देखिए, x का और एक y का। हम आपको 1 मिनट देते हैं और फिर हम बताएंगे। दोनों का इक्वेशन लिखिए, और दोनों लिखा हुआ अगर हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं x + y = 60। x + y = 60। x लिख देंगे t के टर्म में, y लिख देंगे t के टर्म में, बराबर 60 लिखेगा तो t निकल जाएगा। t निकल जाएगा माने व्हेन निकल जाएगा, कि कब ये मिलेगा। हमको दो चीज निकालना है, एक निकालना है व्हेन और एक निकालना है वेयर। तो कब मिलेगा और कहां मिलेगा ये निकालना है हमको। अब ये देखिए, यही हम लोग निकाले हैं। अब ये यहां देखिए, x + y = 60, दोनों को पॉजिटिव लिखे। इफ यू कंसीडर डाउनवर्ड पॉजिटिव फॉर टॉप स्टोन, x विल बी पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव फॉर बॉटम स्टोन, y विल बी पॉजिटिव, तो x + y = 60। टॉप स्टोन के लिए देखिए, 1 के लिए s = ut + ½ AT², तो 1 का s कितना है, पॉजिटिव x, तो x लिख दिए। ut 0 है तो लिखे ही नहीं, ½ AT², तो ½ a कितना हो गया जी +10 t², ये पहला इक्वेशन हो गया। तो x = 0, ½ × 10 t², इसका 10 पॉजिटिव है। y देखिए बॉटम स्टोन के लिए, बॉटम स्टोन के लिए y अपवर्ड पॉजिटिव होगा, ut + ½ AT², तो ut में 40 है, क्या होगा 40t, ½ a को लिखेंगे -10, तो -10 × t²। तो सेकेंड वाले स्टोन के लिए अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे ताकि y और x दोनों मेरा पॉजिटिव आए। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि हमको ये पॉजिटिव चाहिए और ये भी पॉजिटिव चाहिए, हमको x और y हमको दोनों पॉजिटिव चाहिए। आ गया ये, और तब हम लिखेंगे x + y = 60। अगर हम ये लिखें x + y = 60,
अब देखिए, तो x प्लस वाई बराबर 60, तो x है 5t², हाफ से 10 कटा, y है 40t माइनस 5t², 5t² कट गया, तो 40t बराबर 60, तो t बराबर 60 बाई 40, 1.5 सेकेंड हो गया, 1.5। तो when का आंसर आ गया, कब मिलेगा, 1.5 सेकेंड में हो गया। where कहां मिलेगा, तो कहां मिलेगा, या तो यहां का लोकेशन खोजना है, तो या तो x निकाल लीजिए, तो फ्रॉम टॉप लिख देंगे आंसर, या y निकाल लीजिए, तो एबव बॉटम लिख देंगे आंसर। देखिए कोई एक निकाल लेंगे। अब t हमको पता चल गया 1.5 सेकेंड, दोनों में से ये ज्यादा आसान लग रहा है, तो यही निकाल लीजिए। तो इक्वेशन 2 में x बराबर 5t², 5 इंटू टी को रख दिया 1.5, तो 11.25 मीटर बिलो टॉप ऑफ टावर, ये हो गया वेयर का आंसर। ठीक है, तो एक ये सवाल है, टिपिकली ये सवाल पूछता है कंपटीशन सब में भी, 11th में तो पूछता ही है, ये सवाल कंपटीशन में भी पूछता है, इसको हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल को हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो आपको समझा दिए हम कि काइनेमेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जो हम लोग 9th में पढ़े हैं। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसको हम लोग तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं। और काइनेमेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 पॉइंट होना चाहिए कि पार्टिकल शुड मूव इन स्ट्रेट लाइन, जैसे एक ट्रेन चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, और एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, ये 2 चीज होना चाहिए, 2 शर्त। तो ए कांस्टेंट है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब ये डेरिवेशन आप 9th में पढ़े होंगे। 11th में पूछता है इसका ग्राफिकल मेथड, इसका कैलकुलस मेथड, और एक जो ये है एनालिटिकल मेथड। आपको बाय नेम पूछेगा एग्जाम में कि डिराइव बाय ग्राफिकल मेथड, डिराइव काइनेमेटिक इक्वेशंस कहते हैं इसको, ये तीनों को, कि डिराइव काइनेमेटिक इक्वेशंस बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब कोई ग्राफ नहीं, कोई कैलकुलस नहीं, सिंपल एनालिसिस है। देखिए, तो क्या है कि एक ट्रेन है, मान लीजिए ये चल रहा है यू से शुरू में, तो क्या क्या हम मान सकते हैं, यहीं पर मान लीजिए मेरा ऑब्जर्वर है, तो x कितना होगा, ऑब्जर्वर यही है तो 0 पोजीशन, टाइम मान लीजिए 0, और वेलोसिटी कितना है u। थोड़ी देर के बाद t समय के बाद हम देखेंगे, अगर हम यहां देख लें कि ये अगर t समय है, यहां ये अगर t समय है, तो t समय के लिए t टाइम के बाद हम देख रहे हैं, तो t डैश हो गया t, x डैश हो गया s। मान लीजिए ये दूरी जो कवर किया है वो s है, तो पहला पोजीशन अगर 0 है तो दूसरा पोजीशन s होगा। ठीक है, दूसरा s है, टाइम हो गया t। अब वेलोसिटी शुरू में u था, बाद में आपको याद होगा b लिखते थे हम लोग 9th में, तो बाद में हम लिख रहे हैं ये यहां b है, तो बाद में ये b है, तो x डैश बराबर s पोजीशन, t डैश बराबर t टाइम, v डैश बराबर v वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए, जैसे अगर हम सिंपल एनालिसिस से करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लिखे हुए हम। अगर एक्सेलरेशन मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एवरेज भी 5 ही होगा। तो a अगर कांस्टेंट है तो a बराबर a बार लिख सकते हैं, a एवरेज। a एवरेज क्या पढ़े थे जी, डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये फॉर्मूला होता है। और डेल्टा v क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और डेल्टा t क्या है, टाइम इंटरवल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो फाइनल को हम डैश से लिखते हैं, क्या होगा तब, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो v फाइनल v डैश माइनस v, t फाइनल t डैश माइनस t। अब देखिए v डैश क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी v, u डैश क्या है, v शुरू में क्या है u, तो क्या होगा v डैश माइनस v, v माइनस u, t डैश क्या है, फाइनल t,
शुरू में कितना टी है 0, तो टी डैश माइनस टी क्या होगा टी माइनस 0, क्या हो गया ये b माइनस यू बाई टी, बाएं तरफ कौन है ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा, u को इधर ले जाइए तो v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। ये आपको 11th में पूछेगा डिराइव करने के लिए, ये इतना लिख सकते हैं हम। डेरिवेशन हमेशा बनाइए 11th 12th में, 12th बोर्ड में भी जब पूछता है तो इसको कहते हैं डेरिवेशन, डिराइव करना फॉर्मूला। इसमें मैथ जैसा नंबर आता है 100/100, तो डेरिवेशन अगर 5 नंबर का है तो पूरा 5 नंबर देगा आपको 5। एक्सप्लेनेटरी कितना भी लिखिएगा तो नंबर काट सकता है वो। तो जब कभी भी डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन जरूर अटेम्प्ट करिए आप, ये ठीक है। देन दूसरा देखिए, दूसरा है ये तो ए एवरेज एक्सेलरेशन था, दूसरा है वी एवरेज। अगर मान लीजिए हमको वी एवरेज कहता है, यहां है वी एवरेज, वी एवरेज शुरू में u है, अब बाद में v है, अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो एवरेज क्या होगा जी u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू, ठीक है। अब v एवरेज क्या पढ़े थे वैसे ही, डेल्टा x बाई डेल्टा टी जैसे लिखे ना, तो v एवरेज क्या होगा डेल्टा x, डेल्टा x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई डेल्टा टी क्या होगा ऊपर जैसा ही t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो x फाइनल क्या है जी s, x इनिशियल कितना है 0, t फाइनल क्या है t, t इनिशियल कितना है 0, तो ये हो जाएगा s माइनस 0 t माइनस 0, तो s बाई टी हो गया। बाएं तरफ है v प्लस यू बाई टू, अब दाहिने तरफ है s बाई टी, तो s कितना हो गया t क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v प्लस यू इंटू टी बाई टू हो गया s। v को कर दीजिए u प्लस ए टी, v को कर दीजिए u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी एक तो u और रह जाएगा, एक u इसमें और रह जाएगा यहां, तो u प्लस ए टी या एक और u, तो यहां पर हो जाएगा u इंटू टू, यहां हो जाएगा u इंटू टू, u इंटू टू 80। अब इस t से गुना करेंगे हम, t बाई टू है तो पहला टर्म क्या हो गया ut, और दूसरा टर्म क्या हो गया 80 स्क्वायर बाई टू, दूसरा टर्म हो जाएगा 80 स्क्वायर बाई टू, स्क्वायर बाई टू, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया, तो पहला टर्म हो गया u इंटू टी, और दूसरा टर्म क्या होगा 80 स्क्वायर बाई टू, 80 स्क्वायर बाई टू, तो s हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये दूसरा हो गया इक्वेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन से डेल्टा v बाई डेल्टा टी पहला, एवरेज वेलोसिटी से डेल्टा x बाई डेल्टा टी दूसरा, तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें यह खासियत है कि इसमें टाइम का टर्म नहीं है, ठीक है, इसको वैसे ही यूज करते हैं हम लोग, इसमें टाइम का टर्म नहीं है, तो ये इसी दोनों से आ जाएगा, टाइम को इस दोनों इक्वेशन में से टाइम को एलिमिनेट करेंगे आ जाएगा ये। जैसे यहां देखिए s बराबर v प्लस यू इंटू टी बाई टू, तो v प्लस यू बाई टू, t को हटाना है, इस इक्वेशन में क्या है t नहीं है मेरे पास, इसमें t को हटाना है, t को इस इक्वेशन से लाइएगा तो u को इधर लाइए, क्या होगा जी v माइनस यू, v माइनस यू बराबर ए टी होगा, तो t क्या हो जाएगा v माइनस यू बटे a, तो बाई इक्वेशन 1 हम लिखे हैं कि t हो जाएगा v माइनस यू बाई a, तो यहां पर t को हम लिख दिए v माइनस यू बाई a, तो ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं, ये इक्वेशन, यही इक्वेशन से यहां लिखे और t को एलिमिनेट कर दिए, तो t को इक्वेशन 1 से v माइनस यू बाई ए लिख दी। अब देखिए ऊपर में क्या है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और नीचे जो 2a रहा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर ले जाइए तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस टर्म में ये एडवांटेज है यहां, ये टर्म में हम लिख सकते हैं नो टी टर्म। इसको हम लोग यूज भी तभी करते हैं जब हमको टी से, इस सब में टी है, रेस्ट एंड मोशन में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सब में है, इसमें तभी यूज करते हैं जब इसमें टाइम का हमको काम नहीं पड़ता है। तो सवाल बनाते समय आपको दिखाएंगे कि टाइम का टर्म कैसे नहीं पड़ता है। ये तो हो गया पहला, ये आप 9th में पढ़े हैं। 11th के लिए इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड, सबसे ज्यादा पूछता है 11th में, और कंपटीशन के लिए जरूरी है कैलकुलस। तो ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस हम अगला सेक्शन में बताएंगे हम आपको एक एक करके। ये था इस टॉपिक पर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। आगे के लेक्चर्स और सवाल को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं या सक्सेस फिजिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स को देखने से आपको आईआईटी जेईई मेन एडवांस या नीट मेडिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी, और जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं उससे ऑलमोस्ट मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आता है। जो सवाल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें एचसी वर्मा, इरोडोव, रेसनिक सबका मिला हुआ सवाल रहेगा, और केवल सिलेक्टेड सवाल रहेगा जिस तरह का पूछता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा बट सभी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें मेरा खुद का न्यूमेरिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा।